नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम स्टडी करके ये कोशिश करेंगे जानने की कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से मूवमेंट मार्केट के अंदर हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत कम विजिबल है, बहुत स्लाइटली इसका पिक्चर दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीकली चार्ट पे तो आपको पूरा सिनारियो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर बुलिशनेस कायम है। आप अगर यहाँ इस लेवल से ध्यान से देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ आता है और यह एक तरह से समझ लो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है और इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है। दोस्तों, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बावजूद भी मार्केट के अंदर सेलिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ से बाइंग आता है और बायर्स इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। एक अच्छा खासा रैली होता है दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आता है और अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक बहुत लंबा रैली रहा दोस्तों। अब आगे क्या है, मार्केट अपने हाई पॉइंट पे आकर के क्लोज हुआ है। अगर इस लेवल पे आप देखेंगे तो आपको एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये रेड कैंडल लगभग एक हैमर कैंडल की तरह बना हुआ है। अब आप यहाँ एनालिसिस करके देखें इस लेवल पे तो आपको पूरा निचोड़ समझ में आता है कि मार्केट के अंदर यहाँ तक तो बुलिशनेस कंटिन्यू कायम रहा, लेकिन इस हफ्ते में जहाँ रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है हैमर कैंडल का, इस वीकली चार्ट कैंडल में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया और इस सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर भी आया, जिसकी वजह से इस वीकली चार्ट में, इस वीकली कैंडल में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, मतलब ऊपर से तो सेलिंग आया, लेकिन जितना ऊपर से सेलिंग आया उससे ज़्यादा नीचे से बाइंग आया और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। और इसके बाद यह एक तरह से इसे पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए बायर्स एक ग्रीन कैंडल का लास्ट में फॉर्मेशन किया। इस पूरी घटना से, इस पूरे इवेंट से ये क्लियर होता है कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगले वीक भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ऊपर की तरफ ही, मतलब 22,200 के लेवल को बहुत ही आसानी के साथ मार्केट जो है टच करने वाला है। ये वीकली चार्ट से हमें ये समझ में आया कि मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त बुलिशनेस कायम है। बुलिशनेस पूरी तरह से इंटैक्ट है और आने वाले हफ्तों में, आगे के जो हफ्ते आने वाले हैं, इन हफ्तों में मार्केट जो है 22,200 के लेवल को आसानी से टच कर सकता है। मार्केट 22,000 को क्रॉस करने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अब इसे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड बन रहा है। अगर आप इस लेवल को देखेंगे दोस्तों तो मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और कंसोलिडेशन के फेज में चला जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखोगे तो 47 पॉइंट, मतलब मार्केट का ओपनिंग इस लेवल पे आप देखें
तो ये कैंडल है ओपनिंग का कैंडल है, और ये मार्केट ओपन होता है 21,737 पे और क्लोज होता है 732। ये पहला कैंडल। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर इसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है और पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में रहता है और डेली चार्ट पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है। अगर आप डेली चार्ट पे जा कर के देखें तो किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये डेली कैंडल है, आप इस कैंडल को देखिए। ये कैंडल एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस डोजी कैंडल्स के आधार पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये डोजी कैंडल पूरी तरह से लगभग इनसाइड कैंडल ही है। मार्केट जो है इसका 21,678 इसका लो, और इसका 21,676 मतलब ब्रेक कर दिया है। इसका लो प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक किया है, लेकिन क्लोजिंग जो है ऊपर ही किया। कुल मिला करके देखा जाए तो मार्केट के अंदर कुछ हुआ नहीं, ऊपर नीचे करके मार्केट कंसोलिडेट करके एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। कहने का मतलब कि मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल फॉर्म में बना रहा। 15 मिनट के कैंडल पे अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सिनेरियो बन सकता है, ट्रेड कैसा बनेगा। मार्केट अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होता है जिस लेवल पे इस समय क्लोज है, मार्केट का जो क्लोजिंग है अभी से 21,731 के लेवल पे क्लोज है, तो 21,731 के आसपास या कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और या गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे 21,650 पे, या किसी भी तरह से मार्केट 21,650 के लेवल पे आता है या कास्ट टू कास्ट ओपन होके 21,650 के लेवल पे आता है और यहाँ पे आकर के कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, जैसे इस तरह का कैंडल, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न या मॉर्निंग स्टार पैटर्न या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न या हैमर कैंडल का फॉर्मेशन 21,650 के लेवल पे करता है, तो मार्केट फिर अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही जाएगा 21,650। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस लेवल पे 21,800 के लेवल पे, तो मार्केट यहाँ से फिर अगर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट नीचे फिर अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे आ सकता है सेलिंग, और मतलब 21,750 तक मार्केट आ सकता है या 21,700 पकड़ लीजिए, यहाँ तक मार्केट आएगा और फिर यहीं से मार्केट वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 21,800 रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो डाउन साइड में जाएगा 21,700 के लेवल को, और अगर नहीं रेड कैंडल का फॉर्मेशन 21,800 पे होता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो पक्का है कि मार्केट 22,000 के लेवल को आसानी से टच करेगा। इस तरह से आपको दोस्तों चार्ट रीडिंग में अपनी स्किल को डेवलप करना है, चार्ट को समझना है, ट्रेड को समझना है, किस तरह से सिचुएशन बन सकते हैं मार्केट के अंदर, हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। आपको कास्ट टू कास्ट अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, तो ये अगर मार्केट 21,650 के लेवल पे आता है तो यहाँ से वापस मार्केट
ऊपर की तरफ रिटर्न हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, या 21,650 के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 21,595 के लेवल को ही टच करेगा। नीचे की साइड में जाने में इसे दिक्कत होने वाली है क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस कायम है, तो नीचे के साइड में आपको ट्रेड अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलने की संभावना है। इस तरह से आपको जो है मार्केट के अंदर ट्रेड बनाना है और सदैव मार्केट में बने रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हर समय मार्केट में चार्ट स्टडी पे जोर दीजिए और मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग में धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल के काम होता है दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्क को समझते हुए, एनालाइज करते हुए मार्केट में आगे बढ़ें और धीरे धीरे आप ट्रेडिंग फील्ड में जाएं। सबसे बेहतरीन चीज़ है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे या स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ ही जा रहे हैं तो आप इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ें, बहुत ही डिसिप्लिन परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों इसमें कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक सके। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन अगर आपको नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन में रह करके आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है दोस्तों। बहुत ज़रूरी है आपको रिस्क मैनेजमेंट करना, डिसिप्लिन के साथ रहना, आपका अपना पोजीशन साइजिंग पूरी तरह से कंट्रोल में रखना, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करते हुए, मनी मैनेजमेंट करते हुए, डिसिप्लिन के साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप दिन दूरी रात चौगनी इंट्राडे ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन दोस्तों डिसिप्लिन इंसान का खो जाता है जब उसका लॉस हो जाता है। जिस दिन आपका लॉस हो बस उसी दिन आपको टर्मिनल बंद करके सीधा घूमने चले जाइए, या आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, टर्मिनल को ही बंद कर दीजिए। अगर इस डिसिप्लिन के साथ आप काम करते हैं तो ही आप कैपिटल बचा पाएंगे, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हर जगह से नॉलेज गेन कीजिए और मार्केट में बने रहिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, सफलता अवश्य मिलती है। थैंक यू।